नमस्कार, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, सूर्यदेव का मीन राशि में गोचर होना यानी कि मीन संक्रांति होना। सूर्यदेव जब बृहस्पति के राशि को गोचर करते हैं यानी कि उनके राशि से वो राशि में जाते हैं, तो ऐसे समय को एक तरह से खरमास माना जाता है, यानी कि शुभ कार्यों का थोड़ा सा कमी हो जाना। ऐसे समय में सूर्य का बल जो है पावरफुल होता है, लेकिन बृहस्पति का बल कमजोर हो जाता है। दुनिया में जितने शुभ मंगल कार्य होते हैं, सूर्य और बृहस्पति दोनों के बल को हम देखते हैं किसी भी शुभ कार्य करने के लिए। तो सूर्य देव का जब प्रवेश बृहस्पति की राशि में होता है तो इसको थोड़ा सा तापमान वाला समय माना जाता है। देश दुनिया में मौसम बदलने वाला एक समय कह सकते हैं, और खरमास होने के नाते शुभ कार्यों का जो प्रभाव होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। आप देखेंगे कि दुनिया में इस समय के अंदर थोड़े से कम शुभ कार्य होंगे, हो सकते हैं। धनु राशि में जब सूर्यदेव गोचर करते हैं तो वो तो पूर्ण खरमास होता है, पूरी तरह से बंद हो जाता है, लेकिन मीन राशि में थोड़ी बहुत हो सकता है। तो सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन पर किस तरह से असर डालेगा, मेष राशि से मीन राशि तक इसकी विस्तृत आपको विश्लेषण बताएंगे। 15 मार्च 2026 को सूर्यदेव मीन राशि में गोचर करेंगे और अगले 30 दिनों तक लगातार सूर्यदेव मीन राशि में ही गोचर करेंगे, यानी कि मीन राशि के बाद वो अपने उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। तो मीन राशि में जब सूर्यदेव गोचर करेंगे, यानी कि सबसे पहले यदि हम मेष राशि की बात करें तो मेष राशि के लिए कहीं ना कहीं द्वादश भाव में, मेष राशि वाले जातकों के लिए द्वादश भाव में गोचर करने के कारण से थोड़े से आपको अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के सावधानी रखनी होगी। सूर्यदेव जब द्वादश भाव में गोचर करते हैं तो इससे थोड़ी सी आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल रखना चाहिए। आई साइट से संबंधित परेशानियों को अनदेखा नहीं करनी चाहिए, तुरंत उसका समाधान करनी चाहिए। पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ में आपको एक समन्वय बनाना चाहिए। कारोबार, व्यापार, करियर के दृष्टिकोण से देखेंगे तो निश्चित रूप से ये समय किसी भी तरह के संबंध रिश्तों को जोड़ने से आपको बचना चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि आपके लिए थोड़ी परेशानी का कारण बन सकता है, यानी कि सावधानी हटी तो मेष राशि वालों के लिए घटना घट सकती है। इस चीज का आपको जरूर थोड़ा सा एक दिमाग में अपने रणनीति बना के चलनी चाहिए। हालांकि कारोबार, व्यापार के दृष्टिकोण से यह समय बेहद ताकतवर रहेगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको व्यापारिक डेवलपमेंट में यह सहयोग करेगा। सरकार के किसी भी नियम का उल्लंघन करने से आपको बचना चाहिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का गोचर बेहद शानदार रहेगा। लाभस्थ गोचर होने के नाते आप देखेंगे कि क्योंकि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, लाभ में गोचर करेंगे, और चतुर्थेश जब लाभ में गोचर करता है तो ऐसे समय में अचानक कई तरह से धन की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि रुका हुआ धन मिल सकता है, या फिर कुछ ऐसे पारिवारिक व्यापार यानी कि जो पैतृक व्यापार होता है, जो हमारे घरेलू व्यापार जिसमें पूरा घर इन्वॉल्व होता है, इस तरह के व्यापार से अचानक कुछ बड़ा मुनाफा मिल जाता है। सरकार के द्वारा विशेष ऐसे समय में लाभ होता है, और पैतृक विरासत का विशेष लाभ मिल जाता है। सरकार, न्यायालय, कहीं से भी आपको अशुभ समाचार नहीं मिलता, यानी कि हर जगह शुभ समाचार, कोर्ट कचहरी से विजयी मोमेंट, कारोबार, व्यापार बेहद शानदार, और बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा मात्रा में मजबूत हो जाता है। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह समय बेहद शानदार समय है। सूर्यदेव दसम भाव में गोचर करेंगे। अब दसम भाव में सूर्यदेव जब गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से आपका कैरियर मजबूत होगा, यानी कि आपके कार्यक्षेत्र में भारी भरकम विकास का समय आप इसे मान सकते हैं। 15 मार्च से 15 अप्रैल के मध्य का ये टोटल समय रहेगा। तो निश्चित रूप से इस समय अवधि में आपको अपने करियर पर पूरी फोकस रखनी चाहिए। पैतृक विरासत की ग्रोथ के बारे में आपको सोचना चाहिए, और लगातार चल रहे नेटवर्क को आगे बढ़ाने का अथक प्रयास आपको निरंतर करने की आवश्यकता रहेगी। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह समय बेहद शानदार रहेगा, क्योंकि सूर्यदेव का मिथुन राशि में, सूर्यदेव का आपके भाग्य में गोचर होना मीन राशि में, निश्चित रूप से भाग्य का बलवान होना,
इष्ट देवता की आपको कृपा प्राप्त होगी, पूर्वजों का, पितरों का आपको आशीर्वाद मिलेगा, और भाग्य से जो आपको संदेह थी, जो शंकाएं थी, जो आपको डर था, वो डर आपका दूर होगा, निडर होंगे। संबंध रिश्ते आपके बेहतर होंगे। यदि महिला हैं तो आपके लिए जरूर पति का आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। पति के साथ आपके समन्वय बेहद शानदार बनेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि से आपको थोड़ा सा बचाव करनी चाहिए। परिवार के अंदर का ताना बाना आपको बिल्कुल संतुलित रखनी चाहिए। सिंह राशि, अब सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं, और सिंह राशि के स्वामी होकर के सूर्यदेव अष्टम भाव में, यानी कि सूर्यदेव के अष्टम भाव में गोचर होने से अचानक आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव होंगे। अनसर्टेनिटी बनेगा। सरकार से संबंध आपके अचानक बेहतर हो जाएंगे। यदि बहुत खराब हैं तो बहुत अच्छे होंगे, और बहुत अच्छे चल रहे हैं तो थोड़ा आपको सावधानी रखनी चाहिए। सूर्यदेव को प्रसन्न रखने के लिए आपको थोड़ा सा सूर्य को जल दे सकते हैं, सूर्य अर्घ दान करें। और यदि आप कंफर्म हैं, आप सूर्य आपका बलवान है, जन्म कुंडली में आपके अनुकूल है, तो आप माणिक्य रत्न का भी आप अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। यदि सिंह राशि है, सिंह लग्न है, धनु लग्न है, मेष लग्न है, तो आप माणिक्य रत्न का अपने जीवन में जरूर प्रयोग करें। आपके लिए बेहद लाभदायक। सिंह राशि वालों के लिए कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव मीन राशि में यानी सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में सूर्यदेव के गोचर होने से प्रशासनिक पावर मजबूत होगी, संबंध रिश्ते बेहतर होंगे। सप्तम भाव में सूर्य के गोचर होने से सूर्य बल एक्टिवेट होता है, जिससे आपके संबंध रिश्ते आपके जीवन में जुड़ने के संयोग बन जाते हैं। अचानक आपकी पावर, ऊर्जा, चेहरे में एक नई तेज आ जाती है, प्रतिष्ठा आपकी इंक्रीज होने लगती है, और आप बेहतर तरीके से अपने जीवन के उन सुविधाओं को बना पाते हैं जो सुविधाएं आप लंबे समय से चाह रहे थे। दाम्पत्य सुखद वातावरण बनता है, व्यापारिक डेवलपमेंट, और सरकार के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण लाइसेंस या फिर सहयोग सरकार का आपको प्राप्त होगा इस समय अवधि में, यानी कि 15 मार्च से 14 अप्रैल तक। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए यह समय बेहद शानदार रहेगा। छठे भाव में सूर्यदेव गोचर करेंगे। थोड़े से आपको शत्रुओं पर अपने सावधानी से उनके साथ व्यवहार रखनी चाहिए। बिना किसी भी दस्तावेज को अच्छे से पढ़ने लिखने के बाद ही आपको उसमें साइन करनी चाहिए। अपनी योजनाओं को अगले 1 महीने तक आपको बेहद सीक्रेट रखनी चाहिए, और गोपनीयता के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जीवन में पूरी संतुष्टि, प्रसन्नता, आनंद की प्राप्ति होगी। ये समय आपके लिए थोड़े से चीजों को एक तरह से पहले से प्री प्लान करनी पड़ेगी, बड़ी गोपनीयता बना के रखनी होगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का गोचर पंचम भाव में, पंचम भाव में सूर्यदेव बेहद शुभ फल देते हैं, पर ये कई बार अति आत्मबल का प्रभाव बनाते हैं। ऐसे में कई बार इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, यानी कि अपने संबंध, लव लाइफ को थोड़े से आपको बेहतर बनाने की कोशिश करना है। अपनी स्टडी पर पूरी फोकस बना के रखना है, और किसी भी इंटरव्यू इत्यादि के लिए यदि आप जाना चाहते हैं तो बहुत तैयारी करके जाएं, बिल्कुल सहज बन के जाएं। अति आत्मबल से आपको बचना होगा। किसी नए रिलेशन को आप प्रपोज करना चाहते हैं तो उससे थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। सूर्यदेव का ये गोचर कालखंड आपके जीवन के लिए लाभदायक रहेगा, लेकिन अति आत्मबल आपके लिए नुकसानदायक होगा। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव में गोचर करने का मतलब होता है कि यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। भाग्य के स्वामी होकर के सूर्यदेव आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, इसीलिए आपका बैंक बैलेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और आपकी सुख सुविधाओं का घर के अंदर वातावरण बेहद शानदार, संतुलित बनेगा। लगातार आप मेहनत करें, और इस समय का आपको पूरा इस समय में भाग्योदय का अनुभूति मिलेगी। नए नए लोग मिलेंगे, नए नए दोस्त मिलेंगे, और नए नए संबंध, रिश्ते आपके जुड़ेंगे। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव तृतीय भाव में आएंगे, और तृतीय भाव में जब गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से ये अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, यानी कि मकर राशि वालों को थोड़े से अपने करियर पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत। बॉस के साथ उलझे ना, पिता के सेहत स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखनी चाहिए।
और पैतृक विरासत में किसी भी तरह की कोई डिस्प्यूट है उसको ज्यादा छेड़े नहीं। अचानक जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन बदलाव भी संभव है, लेकिन उसके लिए आपको कोई प्रयास नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने आप होगा जो होना है। बस आपको अपनी तरफ से सावधानी ये रखनी है कि बस उंगली ना करें किसी भी चीज के लिए, किसी भी तरह से किसी से उलझे ना, और आर्ग्यूमेंट इत्यादि को थोड़ा सा कंट्रोल रखें। जितनी आप काम रहेंगे, जितनी आप शांति में रहेंगे, उतनी ज्यादा आप फायदे में रहेंगे। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव का गोचर द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव में सूर्य देव के गोचर होने से सप्तम भाव के स्वामी हैं, यानी कि इस समय में आपके पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए पूरा परिवार लग जाएगा। कारोबार व्यापार में भी पारिवारिक सहयोग मिलेगा आपको। नए संबंध रिश्ते इस समय में जुड़ेंगे, व्यापारिक डेवलपमेंट बेहतर होगा और दाम्पत्य जीवन बेहद मधुर रहेगा। लगातार आपको अपने जीवन के अंदर बेहतर कनेक्टिविटी बनाने की जरूरत है। यह समय आपके नेटवर्क को बढ़ाने वाला समय है। 15 मार्च से 14 अप्रैल तक मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव मीन राशि यानी स्वयं मीन राशि में जब गोचर करेंगे तो इससे आपका आत्मबल विस्तार होगा, पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, यानी कि थोड़ी सी आपकी रुतबा जो है समाज में बढ़ने लगेगा। संबंध रिश्ते बेहतर होंगे। गाड़ी यदि आप मान लीजिए 2 व्हीलर चला रहे हैं तो 4 व्हीलर में भी जंप कर सकते हैं। तो ये आपके एक तरह से जीवन को एक नई प्रतिष्ठा दे सकती है। जीवन के अंदर नए ऊर्जा का आपके जीवन में निर्माण हो सकता है 15 मार्च से 14 अप्रैल तक। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं आप, यदि अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं हमारे द्वारा, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है इस नंबर पर तुरंत आप संपर्क कर सकते हैं। तुरंत आपको हमारी तरफ से जिम्मेदारी पूर्वक जवाब दिया जाएगा और हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल निःशुल्क आपको पूरी जानकारी दी जाए। अब इसके लिए आपको अपने बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप पर भेजना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और लाइक के नीचे हाइप बटन होता है उसे जरूर क्लिक करें। फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके हमारा आप सहयोग कर सकते हैं। इस खास कार्यक्रम में आप यहां तक देखे हैं तो जय श्री राम आप कमेंट में जरूर लिखें। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।